हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी बरखा साहनी और मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको 10 डेज के अंदर अपनी पार्टनरशिप बुक को कंप्लीट करना है। तो पूरा प्लानर में लेकर आ गई हूँ और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूँ। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे हर चैप्टर को लेकर चलना है और कैसे 10 डेज के अंदर पार्टनरशिप बुक को कंप्लीट करना है। तो आप इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपनी पार्टनरशिप बुक को कंप्लीट भी कर सकते हो और साथ में अगर आपको रिवीजन करना है पार्टनरशिप बुक का तो भी आप ये 10 डेज की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले तो सब कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ, आप ये जो 10 डेज प्लानर है वो आपको फॉलो करना है, कि मैं 10 डेज प्लानर को फॉलो करूंगी और 10 डेज के अंदर पार्टनरशिप को खत्म कर दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में ये सब लिख कर जाना ताकि आपको एक दिमाग में बैठ जाए ये बात। तो अभी 10 डेज प्लानर को शुरू करते हैं। तो जब से आप ये शुरू करना चाहते हो आप कर सकते हो। अगर आपको कल से ये प्लानर शुरू करना है, कल से कर दो। एक दो दिन बाद ये प्लानर को शुरू करना है, आप एक दो दिन बाद भी कर सकते हो। पर 10 डेज का ये प्लानर होने वाला है। 10 डेज के अंदर आपकी खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप बुक। तो सपोज करो आपने ये शुरू कर दिया 10 डेज प्लानर, तो डे 1 में आपको क्या करना है। तो जब डे 1 होगा आपका तो उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का वन शॉट देखना है। सबसे पहले तो डे 1 में सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है पार्टनरशिप बुक का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका वन शॉट देखोगे आप वन शॉट किसी का भी देख सकते हो। सुनील पांडा सर का मैं रिकमेंड करूंगी कि सुनील पांडा सर का देखो, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर कर रखा है। मैंने भी उन्हीं के वन शॉट से लास्ट में पढ़ा था, तो आप उनके वन शॉट देख सकते हो। बाकी रजत सर, सी पराग सर किसी और के देखने हैं जिसके ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं, उनके देख लो। बट मेरे अकॉर्डिंग सुनील सर के मुझे ज्यादा अच्छे लगते थे, तो आप उनके लेक्चर्स देख सकते हो वन शॉट के अंदर। अब आपने अपने अकॉर्डिंग एक वन शॉट लेक्चर देख लिया फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का। उस लेक्चर के दौरान आपको जो है अपना कंसंट्रेशन पूरा लेक्चर पे रखना है और सारी अपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी वो लेक्चर के अंदर बताएंगे उनको क्लियर करते हुए चलना है। जब वो लेक्चर में बता रहे होंगे सिर्फ कंसंट्रेशन सुनने में रखना और समझने में रखना वन शॉट जब आप देखोगे। उसके बाद जब आपने वन शॉट देख लिया तो उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं चैप्टर नंबर 1 से। देखो जो वन शॉट होगा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का होगा, 2 घंटे का वन शॉट देख लोगे आप। उसके बाद वन शॉट देखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि अपने बुक से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना। अगर आपको बुक से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं करने हैं तो कोई और आपके पास एक्स्ट्रा बुक है सैम्पल पेपर की, कोई बुक है प्रीवियस ईयर की, कोई बुक है वहां से निकाल के कर लो, गूगल से निकाल के क्वेश्चन कर लो, कहीं से भी आप निकाल के क्वेश्चन कर सकते हो। मेन आपका फोकस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो कोई सी भी निकाल के आप प्रैक्टिस कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बुक से करो, गूगल से करो, कोई और अदर बुक से करो, उससे मतलब नहीं है, बस आपको क्वेश्चंस करनी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आपको पता लगेंगे, जैसे जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैं आपको बता दूं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट हो गया या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्वेश्चंस हो गए। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मतलब इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि हमेशा हर साल पास्ट एडजस्टमेंट से चैप्टर नंबर 1 से हर साल एक क्वेश्चन आता है पास्ट एडजस्टमेंट का। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के भी आने के चांसेस हैं, प्री एंडल एप्रोप्रिएशन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके कुछ क्वेश्चंस निकाल के कर लो। ऐसे आप डालोगे ना नेट पर कि पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उसमें से गिन चुन के 4-5 निकाल के कर लिए। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में से बुक में से कुछ क्वेश्चन निकाल लिए, आईओडी के वो कर लिए, प्री एंडल एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस निकालिए वो कर लिए। बट ऐसे क्वेश्चंस करना जिसमें ज्यादातर आपके चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगी सपोज पास्ट एडजस्टमेंट का, तो मैं ऐसा क्वेश्चन ढूंढूंगी जिसपे मेरे ज्यादातर पॉइंट कवर हो जाए। जैसे मुझे 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट के। एक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ जो है बोला गया है कि जो इंटरेस्ट है वो गलत दे दिया गया है। पर वही मुझे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है पास्ट एडजस्टमेंट का जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट भी जो है गलत दे दिया, साथ में जो है उन्होंने वेजेस भी नहीं दी पी को। ठीक है, और एक दो पॉइंट्स उन्होंने ऐड कर रखे हैं उस क्वेश्चन में। तो मैं वो वाला क्वेश्चन करूंगी ना जिसके अंदर मुझे ज्यादा पॉइंट कवर हो जाए। तो ऐसे वो वाले क्वेश्चंस उठा के करना चैप्टर नंबर 1 से जिसमें ज्यादा
कवर हो जाए। तो चैप्टर नंबर में पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे क्वेश्चंस करना आप डे 1 में। तो डे 1 में वन शॉट देखा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए चैप्टर नंबर 1 के। और चैप्टर नंबर 1 तो आपने बहुत बार करा ही होगा, अगर आपने नहीं भी करा होगा कोई आगे का चैप्टर, तो चैप्टर नंबर 1 एक बेसिक चैप्टर है। हर बंदे ने कुछ ना कुछ चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ा ही होगा, तो एक दिन में वो चैप्टर 1 इजिली हो जाएगा। उतना कोई हार्ड काम नहीं है एक दिन के अंदर चैप्टर 1 को कंप्लीट करना। देन डे 2 की बात करते हैं। डे 2 में आपको जो है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 2 है गुडविल एंड चैप्टर नंबर 3 है आपका चेंज इन पीएसआर। और इसको भी आपको ऐसे कंप्लीट करना है, पहले इन दोनों चैप्टर का आपको वन शॉट देख लेना है। अब मैं ये दो चैप्टर आपको एक दिन में इसलिए दे रही हूँ क्योंकि गुडविल एक छोटा चैप्टर है और चेंज इन पीएसआर एक ऐसे चैप्टर है जो हर बच्चे को थोड़ा बहुत आता ही होगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, इसमें बेस बन रहा है आपका एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर्स का। इसमें WCR IFR आपने सीखा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सब कुछ आप चेंज इन पीएसआर में सीख रहे हो, तो इसलिए आपका बेस बना रहा है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, तो ये दोनों चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। आपने वन शॉट देखना है इन दोनों चैप्टर का, तो आपके ये दोनों चैप्टर आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करती हूँ। तो देखो जो गुडविल है उसमें जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुडविल के अंदर से एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके अंदर ना आपको ऐसा ही क्वेश्चन करना है गुडविल के अंदर जिसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना हो, बट साथ में जो है हमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी दे रखी हो। अबनॉर्मल लॉस की, प्रॉफिट की, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रखा है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा रखा है। तो ये सारी जो हमारी एडजस्टमेंट होती है गुडविल के अंदर, ये सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छे से कर कर जाना, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो ऐसा क्वेश्चन गुडविल के चैप्टर में से निकाल के करने हैं आपको जिनमें ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो कवर हो रही हो, तो ऐसे क्वेश्चन गुडविल में कर लेना। चेंज इन पीएसआर में मैं बोलूंगी तो WCR IFR की जर्नल एंट्रीज अच्छे से करके जाना, और ये जर्नल एंट्रीज आपको अभी एडमिशन रिटायरमेंट वाले चैप्टर में भी काम आने वाली है, तो इसलिए इन एंट्रीज को अच्छे से कर लेना। तो चैप्टर नंबर 2-3 का वन शॉट देखा, फिर चैप्टर 2 है जो गुडविल, उसमें आपने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस कर ली गुडविल के, और सुपर प्रॉफिट वगैरह के फॉर्मूले वगैरह देख लिए, उनके एक आधे क्वेश्चन कर लिए, गुडविल हो जाएगा। ऐसे ही जो चेंज इन पीएसआर है उसका वन शॉट देख लिया आपने, उसके बाद उसमें WCR IFR की एंट्रीज वगैरह कर ली, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो आपका चेंज इन पीएसआर भी हो जाएगा। अब आती है डे 3 की बात। तो डे 3 में आपका मेन चैप्टर शुरू होगा, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो डे 3 में आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करना है। तो डे 3 में आपको सबसे पहले क्या करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का वन शॉट देखना है। वन शॉट देखो, मेरे ख्याल से तो सुनील सर का ही वन शॉट देखना, उन्होंने बहुत अच्छे से वन शॉट्स के अंदर ऐसे चैप्टर जो है अकाउंट्स के कवर कर रखे हैं, तो उनका आप वन शॉट देख लेना। उसके बाद आप क्या करोगे, वन शॉट देखने के बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करोगे जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज कवर हो रही हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे वो रिवेल्युएशन पार्टनर कैपिटल बनाने की जगह आपको बोल देंगे कि जर्नल एंट्रीज पास करो, तो जर्नल एंट्रीज भी आपको आनी चाहिए। तो एक ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जिसमें जर्नल एंट्री हो रही हो। तो आप बुक में भी देखोगे कोई ना कोई ऐसा इलिस्ट्रेशन, कोई ना कोई ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें ना आपकी जर्नल एंट्रीज कवर हो रही होंगी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। तो वो एक ही चाहे क्वेश्चन कर लेना, एक ही फुल फ्लेज क्वेश्चन कर लेना कोई सा भी, जिसमें जो है ऐसे पूरा आपका पार्टनर कैपिटल रिवैल्यूएशन वगैरह की जगह उन्होंने क्या पूछा हो, जर्नल एंट्रीज पूछी हो, तो वो वाला क्वेश्चन आप उठा के कर लेना। वो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाएगा फिर एडमिशन का, जिसमें ना सब कुछ कवर हो रहा हो, गुडविल की एंट्रीज कवर हो रही हो, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली जो एंट्रीज है वो सब कुछ आपकी एक क्वेश्चन में कवर हो जाए, ठीक है। तो वो वाला एक क्वेश्चन निकाल कर लेना। और अब बात आती है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आएंगी तो फिर वो क्या देंगे, रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल वाला अकाउंट बनाने को देंगे। तो रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल वाला अकाउंट के लिए आपको जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपने रिवैल्यूएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करोगे। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे हैं, जैसे कि एप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट्स हो गए कि स्टॉक एप्रिशिएट हो रही है,
स्टॉक डेप्रिशिएट हो रही है, या फिर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मशीनरी डी अंडर वैल्यूएशन हो रहा है मशीनरी का, तो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वाले पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बैड डेब्ट्स वाले, प्रोविजन वाले, डेटर्स वाले, ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी, ये सारे पॉइंट्स आपको बुक में दे रखे हैं सारे, कहीं ना कहीं किसी किसी क्वेश्चन में, तो वो सारे पॉइंट्स पे नजर मार लेना रिवैल्यूएशन के अंदर कि डेप्टर्स प्रोविजन वाले जो भी सारे पॉइंट्स है, क्योंकि बच्चा जो है नॉर्मल पॉइंट्स तो कर लेता है, वो इन्हीं पॉइंट्स में फंसता है कि प्रोविजन बैड डेट डेटर्स वाले जो पॉइंट्स हैं या फिर ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन वाले पॉइंट्स में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स में अगर आप ना फंसो, इसलिए बुक से ऐसे वाले पॉइंट्स देखकर जाना कि कैसे इन पॉइंट्स को सॉल्व किया जाता है, और रिवैल्यूएशन पार्टनर कैपिटल के 2-3 क्वेश्चन बना लेना इंपॉर्टेंट। आप वो वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बना सकते हो जो नील सर वीडियो में करवा रहे हैं, वो वाले क्वेश्चन भी बना लोगे तो उससे भी हो जाएगा। बट साथ में रिवैल्यूएशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बुक से नजर मार लेना, जो मैंने आपको बताया है, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन के प्रोविजन वाले पॉइंट्स पे एक बार नजर मार लेना। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर जितने भी केसेस है ना कैपिटल एडजस्टमेंट के, वो सारे कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस आपको आने चाहिए। तो सुनील सर ने अपनी वीडियो में पांचों के 5 केसेस है, 4-5 केसेस है, वो पूरे केसेस उन्होंने लिखवा रखे हैं, तो वो केस सारे जो है अपनी नोटबुक पे एक बार नोट डाउन कर लो, और वहां से प्रोसीजर समझ लो कि कैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है, कैसा पता लगेगा कि ये वाला केस की बात हो रही है, हमें ये वाले केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सारे एडजस्टमेंट केसेस को अपने पक्के करके जाना, क्योंकि कोई से भी एडजस्टमेंट केसेस से वो क्वेश्चन दे सकते हैं, तो एडजस्टमेंट केसेस को अच्छे से पढ़कर जाना। उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो देख लो सुनील सर की, उन एडजस्टमेंट केसेस को नोट डाउन कर लो और उनका रिवीजन करते रहना, ताकि आपको पांचों के पांचों 4-5 जो भी केसेस हैं कैपिटल एडजस्टमेंट के, वो आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका। तभी फिर पार्टनर और कैपिटल और रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन सही होगा अगर आपको एडजस्टमेंट केसेस कैपिटल एडजस्टमेंट केसेस आते होंगे। उसके बाद आपने डे 3 पे ये करा, देन डे 4 पे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के और क्वेश्चंस बनाओगे और क्वेश्चंस रिवाइज करोगे। वो ही क्वेश्चंस बनाना जिसमें पार्टनर कैपिटल रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन बना लिए, जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस बना लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आप निकाल कर बनाना। फिर डे 5 में आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर करना है, और उसका आपको वन शॉट देखना है सबसे पहले, जैसे आपने एडमिशन के अंदर करा था। अब रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर आपको जिस टॉपिक्स पे ध्यान देना है वो ये है कि जो गेनिंग रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर, वो करके जाना। हिडन गुडविल एक छोटा सा टॉपिक आता है आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिडन गुडविल, तो हिडन गुडविल का 1-2 क्वेश्चन तो करके ही जाना। और रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आता है पेपर में। एडमिशन और रिटायरमेंट में ज्यादातर चॉइस आती है, तो रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल का। तो जो भी रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल है उसमें जैसे एडमिशन में हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला आप देख कर जाओगे, ऐसे ही रिटायरमेंट के अंदर भी रिवैल्यूएशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना, एक बार अपनी बुक से नजर मार लेना उनको। फिर उसके बाद डे 6 में आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे रिटायरमेंट चैप्टर की, ताकि आपका और पक्का हो जाए, अगले दिन भी आप प्रैक्टिस करना फुल फ्लेज क्वेश्चंस की रिटायरमेंट के अंदर। देन डे 7 में आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर करना है, तो डे 7 में क्या करना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, और उसके लिए आपको एक वन शॉट देखना है। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर एक छोटा सा चैप्टर है, उसका जो वन शॉट है वो भी 30-40 मिनट्स का है ज्यादा से ज्यादा, तो वो वन शॉट आप देख लेना डेथ ऑफ अ पार्टनर का। उसके बाद डेट ऑफ अ पार्टनर के अंदर आपको जो है डेट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि इसमें वो आपको ना इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, देन आपको बोल देते हैं कि जो पार्टनर है डेट डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दो। तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको उनको जो भी उनके हिस्से का होता है वो उन्हें देना होता है, तो वो वाला जो अकाउंट बनता है उसकी प्रैक्टिस करके जाना कि अगर कोई जनरल रिजर्व है तो वो आपको डेथ के पार्टनर, जो डेथ ऑफ अ पार्टनर है, डेथ जिस पार्टनर की हुई है उसके हिस्से का आप उसके एग्जीक्यूटर को जो है जनरल रिजर्व भी दोगे, उसका प्रॉफिट भी दोगे, उसका WC वर्कमैन कंपनसेशन जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आप उसके हिस्से का उसको दोगे। तो वो वाले क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाना कि कैसे कैपिटल अकाउंट बनता है। और डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू दी डेथ,
तो वो वाला क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमें निकालना होता है कि जो जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका प्रॉफिट शेयर कितना है। तो वो वाले क्वेश्चंस कर लेना कि अगर रेशो चेंज हो रही है और रेशो चेंज नहीं हो रही तो क्या एंट्रीज होगी। तो वो वाली जर्नल एंट्री अच्छे से करके जाना कि रेशो चेंज हो रही है या रेशो चेंज नहीं हो रही तो कैसे हम सस्पेंस अकाउंट से एंट्री करते हैं, और कैसे जो है हम पार्टनर को जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट का शेयर कैसे निकलता है। ये क्वेश्चन प्लीज दोनों टाइप के बहुत अच्छे से करके जाना डेथ ऑफ अ पार्टनर के अंदर। आपको छोटा सा चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर वैसे, बट आपको मैंने डे 8 में भी एक और टाइम दिन दे दिया है डेथ ऑफ अ पार्टनर करने के लिए, तो इसमें और क्वेश्चंस आप बना लेना इसी चैप्टर के। देन डे 9 में आप जो है डिसोल्यूशन करोगे, और डिसोल्यूशन में आप जो है रियलाइजेशन अकाउंट और रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज आपको बहुत अच्छे से करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको जो है पूरा अच्छे से बनाना आना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि या तो पेपर में रियलाइजेशन की एंट्रीज आएंगी या फिर रियलाइजेशन का अकाउंट आएगा। तो दोनों को अच्छे से करके जाना, कोई दोनों में से कोई एक चीज आती है पेपर में, किसी सेट में कुछ आ जाता है, किसी सेट में से कुछ आ जाता है। तो इसलिए रियलाइजेशन का अकाउंट अच्छे से बना के जाना, एंड सारे रूल्स रियलाइजेशन अकाउंट के पढ़कर जाना, और रियलाइजेशन की जर्नल एंट्रीज भी सीख कर जाना। और रियलाइजेशन अकाउंट के आप 2-3 क्वेश्चन भी बना के चले जाओगे तो उससे हो जाएगा। बुक के अंदर जो बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन दे रखे होंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, वो वाले क्वेश्चन कर लो। रियलाइजेशन जर्नल एंट्रीज निकाल के कर लो। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ नहीं आ रही कौन सी करनी है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो जर्नल एंट्रीज आई है डिसोल्यूशन चैप्टर से, वो वाली जर्नल एंट्रीज भी करोगे तो उससे भी हो जाएगा। देन डे 10 में फिर आपको डिसोल्यूशन की और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आप ऐसे प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपका जो है पूरा सिलेबस 10 डेज के अंदर पार्टनरशिप का कवर हो जाएगा। आपने मेनली एक दिन में अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 निपटाना है, दूसरे दिन 2 चैप्टर्स करने हैं। देन फिर उसके बाद आफ्टरवर्ड्स आपको हर चैप्टर के लिए मैंने 2 दिन दिया है, क्योंकि बाकी चैप्टर्स थोड़े बड़े हो जाते हैं कंपैरेटिवली, तो इसलिए 2-2 दिन में आपको वो चैप्टर एक चैप्टर करना है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, एंड 10 डेज के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी 10 डेज मैंने आपको बताया है, जिसका 10 डेज नहीं हो रहा है अच्छी बात है, 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बच्चे का एक वो नहीं होता कि वो इतनी स्पीड से कर पाए। मे बी कोई बच्चे जल्दी कर ले, इससे भी क्या पता कोई बच्चा थोड़ा 1-2 दिन लेट करे, तो अपने अकॉर्डिंग करो। बट इतने डेज में आप 10 डेज के अंदर तो इनको इस इन ऐसे पार्टनरशिप बुक को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप इस प्लानर को फॉलो कर लो। और आज की वीडियो में बस इतना ही। और मैं इसकी प्लानर की जो पीडीएफ है पूरी डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगी, तो वहां से आप इजीली इस प्लानर को ओपन कर लेना। बाकी इसकी फोटो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी, तो वो व्हाट्सएप चैनल आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल के अंदर भी आपको ये वाली प्लानर की पिक्स मिल जाएंगी, तो वहां से आप रीड कर लेना प्लानर को कि कैसे कैसे करना है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल ही दूंगी प्लानर का। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।